वेलकम टू चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे ट्रांजिशनल कर्व पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपको पूरा ट्रांजिशनल कर्व ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि सारे पार्ट्स जो कि हमने 9 पार्ट करे हैं, उनमें कुछ ना एक फॉर्मूला आज यूज होगा। तो अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको 9 के 9 पार्ट्स करने में। तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं फिर इस क्वेश्चन पर आना। तो आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, अ रोड बेंड विद डिफ्लेक्ट्स 80 डिग्री इज टू बी डिजाइन फॉर अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने कहा कि रोड बेंड है विद डिफ्लेक्ट्स 80 डिग्री, ठीक है। उसका डिफ्लेक्शन एंगल हमारा यहाँ पे क्या है, 80 डिग्री है। इज टू बी डिजाइन फॉर अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर इन्होंने कहा है, तो हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया, तो 27.78 मीटर पर सेकंड में हमारा आ गया। अब मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 1/4। तो मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो में 1/4 दी हुई है। एंड अ मैक्सिमम रेट ऑफ द चेंज ऑफ एक्सलरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब हमें यहाँ पे एक्सलरेशन दी हुई है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन दी हुई है, जो कि हमें यहाँ पे अल्फा होता है, तो अल्फा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर्स में करेंगे, क्योंकि हम सारे मीटर्स में करेंगे, तो 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। बस ये आपको वैल्यूज थोड़ी यूनिट्स हमारी यहाँ पे चेंज करी जाती है, ताकि आपसे गलती हो पाए, बच्चे से गलती हो जाए। द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर आर्क कंबाइंड विद द टू क्यूबिक स्पाइरल्स। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो देखो कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। कैसे, तो देखो डी डी डैश हमारे यहाँ पे क्या है, बनेगा सर्कुलर आर्क। तो डी डी डैश हमारे यहाँ पे सर्कुलर आर्क बनेगा। और टू क्यूबिक स्पाइरल, तो मतलब ट्रांजिशनल कर्व, तो यहाँ पे टी डी हमारा एक ट्रांजिशनल कर्व है, और सेम टू सेम डी डैश टी डैश हमारा एक ट्रांजिशनल कर्व है, ठीक है। तो हमारा ये देखो, द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर आर्क कंबाइंड विद टू क्यूबिक स्पाइरल हमारा कुछ इस तरह बनता है। तो जिसने तो मेरी थ्योरी लगाई है, तो उसको पता है कि हमने कहाँ पे कब करा था, तो उसमें मैंने आपको ये सारा कुछ अच्छे समझाया। तभी देखो वैल्यूज पहले से लिखी हुई ना, क्योंकि ये वाली सेम डायग्राम है जो कि यहाँ पे अभी यूज होगी, तो मैंने वहीं से उठा लिया डायग्राम, ठीक है। तो देखो अब हमें निकालना क्या है, देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो इसका रेडियस निकालना है, जो कि हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, इस कर्व का, जो कि हमारा डी डैश है, डी डी डैश है। द नेक्स्ट आता है, देखो द रिक्वेस्टिक लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कर्व की भी हमारी जो लेंथ होती है ना, वो भी हमें निकालनी है। बस एक की निकालनी है, वो भी दूसरे की सेम होगी। नेक्स्ट आता है द टोटल लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट कर्व। तो पूरी लेंथ निकालनी है, टी से लेकर टी डैश तक हमें पूरी लेंथ यहाँ पे निकालनी है। नेक्स्ट आता है चेंजेस ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड ऑफ द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विद सर्कुलर आर्क इफ द चेनेज ऑफ द पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 42862 मीटर। देखो अब इसका क्या मतलब है कि हमें चेनेज निकालने, मतलब सारे की एक तरह का डिस्टेंस निकालना है। हम चेनेज की बात करते हैं कि चेन से मेजर होता है। देखो हमें पूरी दी हुई है, ठीक है, हमें पूरी दी है। मैं एक बार आपको ये पार्ट समझा रहा हूँ, ये हमारे डी पार्ट समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें निकालना क्या है। देखो अगर क्वेश्चन से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि क्या निकालना, तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो चेनेज हमें निकालनी है सबकी। तो देखो हमें एक पूरी चेनेज दी हुई है, ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है, देखो 42862, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या है कि चेनेज ऑफ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ट्रांजिशन को, तो मतलब टी और टी टेस्ट की तो सबसे पहले निकालना है, टी टेस्ट की, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो पूरी की चेनेज माइनस हमारी टेंजेंट लेंथ से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। टेंजेंट लेंथ से हम माइनस कर दिए तो हमारी टी की टेंजेंट निकल जाती है, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे टी की चेनेज हमारी यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा जंक्शन की निकालनी है, ठीक है। फिर जंक्शन हमारे यहाँ पे डी आता है, ठीक है। नेक्स्ट जंक्शन हमारे यहाँ पे सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व के बीच का जंक्शन हमारा डी आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चेनेज निकालनी है, ठीक है। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक की चेनेज निकालनी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की चेनेज निकालनी है, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना कहाँ कहाँ की चेनेज निकालनी है। अब देखो आप सिंपल क्या, अगर मैं आपको समझाऊं देसी भाषा में, तो कैसे करना है। इसकी सारे की चेनेज माइनस टेंजेंट लेंथ हो जाएगी, तो हमारी टी की चेनेज निकल जाएगी, ठीक है। अब टी में हमारी लेंथ ऑफ कर्व प्लस कर देंगे ट्रांजिशनल कर्व की, ठीक है। लेंथ हमारी प्लस कर देंगे तो डी की आ जाएगी चेनेज। तो डी से अगर हम सर्कुलर कर्व की लेंथ प्लस कर देंगे तो हमारी डी डैश की आ जाएगी चेनेज। और डी डैश में दोबारा से ऐसे जो हमारी यहाँ पे एल थी उसको प्लस कर देंगे तो हमारी टी डैश की हमारी यहाँ पे चेनेज निकल आएगी। बस यही क्वेश्चन है। सारे फॉर्मुलाज मैंने आपको पहले से करवा रखे हैं। तो देखो अब सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको ये भी क्या है कि अगर आपको सारा क्लियर है ना, जो कि मैंने थ्योरी करवाई है, आपको सारी थ्योरी पूरी रटी हुई है ना, तो आपको एक डायग्राम की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऐसे ही कर सकते हो सारा। देखो अब हमने ये सारा गिवन हमने लिख लिया। तो अब देखो इन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो दी हुई है। देखो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने करवाया था। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर बाई जी आर इजिकल टू 1/4 हमारी यहाँ पे होती है रोड्स के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम वही होती है। देखो 1/4 हमारी यहाँ पे हो गया है। रेलवेज के लिए हमारी 1/8 चली जाती है कुछ। तो देखो 1/4 हमारी यहाँ पे आ गई 1/4। तो यहाँ से हमारा सिंपल रेडियस निकल जाएगा कर्व का, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर कर्व का रेडियस तो बड़ी जल्दी ही निकल जाएगा। देखो रेडियस हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये रेडियस हमारा सर्कुलर कर्व का, तो जी, तो जी यहाँ पे देखो आर यहाँ चला गया, 4 ऊपर से 4v स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 4v की हमें यहाँ पे स्पीड पता ही है 27.78 मीटर पर सेकंड में। और जी आपको पता ही है ग्रेविटेशनल का क्या होता है, देखो 9.81, ठीक है।
जो कि हमारी क्या होती है देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आपको पता ही है देखो 4 × 27.78 का स्क्वायर बाय 9.81, रेडियस हमारा था 314.68। तो मैंने इसको अप्रॉक्स क्या ले लिया, ज्यादा कोई फर्क नहीं डाला अप्रॉक्स में, तो अप्रॉक्स हमारा 315 मीटर्स आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व हमारा 315 मीटर्स आ गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये वाला ए पार्ट हमारा हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब इन्होंने कहा था कि हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। जब जब आपको एक्सेलरेशन दी होती है तो आपका क्या होता है, एल इक्वल टू वी क्यूब बाई अल्फा आर, जो कि यहाँ पे अल्फा हमारा एंगल नहीं है, अब हमारी एक्सेलरेशन है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आपको वैल्यूज दी हुई है, तो एक्सेलरेशन की हमारी वैल्यू क्या थी 0.3 थी, रेडियस अभी हमने निकाला 315, स्पीड हमारी 27.78 थी। ठीक, तो वही हमारे यहाँ पे आ गया सारा कुछ 27.78 का क्यूब डिवाइड बाय 0.3 इंटू 315। तो मैंने पहले से तभी लिख के रखा है ताकि आपको समझाना इजी रहे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जल्दी आपको मैं सारा कुछ समझा पाऊँ। तो इक्वल टू 226.9 आ गया। तो मैंने इसको अप्रॉक्स किया, ये अप्रॉक्स करा 0.1 से अप्रॉक्स कर दिया। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमारी क्या आ गई 227 मीटर, जो कि हमारी ये वाली आ गई, टी से लेके डी तक हमारा जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ गई 227 मीटर्स। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जब हमने पढ़ा था कि हमारा ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेल्टा एस इक्वल टू एल बाई टू आर। तो डेल्टा एस इक्वल टू एल बाई टू आर रेडियंस हो गया, डेल्टा एस देखो 1719 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू में एल बाय आर। तो ये हम रेडियंस में था, हमने मिनट्स में कर लिया। तो देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एस हमारे यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा एस हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बी पार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रिक्वेस्टिक लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन हमने यहाँ पे निकाला। अब हमने टोटल लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट कर्व निकालने, उसके लिए हमारा यूज में आ रहा है ये। तो देखो डेल्टा एस हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है हमारा, डेल्टा एस डेविएशन एंगल होता है, जो कि डेल्टा एस हमारे यहाँ पे ये है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, सॉरी डेविएशन एंगल स्पाइरल एंगल होता है। तो हमारे यहाँ पे स्पाइरल एंगल है, ये स्पाइरल है ना, तो स्पाइरल एंगल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा डेल्टा एस यहाँ पे सिंपल निकल जाएगा, एल अभी हमने निकाला 227, अब आर हमारा निकाला 315। देखो इससे पता चलता है कि आप कोई भी मेथड मतलब कि कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। अगर तो आपको आता है ट्रांजिशनल कर्व तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आपसे कभी होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो अब ये हमारा हो गया। तो डेल्टा एस यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई 20 डिग्री 38 मिनट 48 सेकंड्स। ठीक है, तो डेल्टा एस हमारी यहाँ पे आ गई एंगल ऑफ स्पाइरल कर्व। देखो अब ये आ गया। तो देखो सेंट्रल एंगल फॉर द सर्कुलर कर्व, तो इसका फॉर्मूला देखो, जो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो सारे फॉर्मुलाज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, सारे फॉर्मुलाज ही है, हमने सारे ड्राइव भी करे हैं, कुछ कुछ सीधे भी लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं सारे थ्योरीज पे। तो अब आते हैं देखो सेंट्रल एंगल फॉर द सर्कुलर कर्व हमारा क्या, डेल्टा सी इक्वल डेल्टा माइनस 2 डेल्टा एस। तो ये भी हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डायग्राम में, देखो अब क्या होता है, देखो ये वाला जो डेल्टा होता है ना, ये पूरा डेल्टा होता है। टोटल हमारा जो टेन का जो एंगल बनता है ना, तो ये पूरा यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसे कर्व का बना। तो इसमें क्या देखो, ये भी डेल्टा ऐसे, ये भी डेल्टा ऐसे, हमें बीच का निकालना जो कि सर्कुलर कर्व का आता है। तो क्या आएगा देखो, डेल्टा पूरा हमारे यहाँ पे डेल्टा होएगा माइनस 2 डेल्टा एस। तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो हमारा तो ये निकलेगा है ना। तो डेल्टा सी हमारे यहाँ पे निकला सर्कुलर कर्व का। तो देखो 80 डिग्री हमें दिया हुआ था डेविएशन एंगल, देखो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है ना, तो सॉरी डिफ्लेक्शन एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ था 80 डिग्री। तो रोड बैंडविड्थ डिफ्लेक्ट्स 82 डिजाइन फॉर मैक्सिमम स्पीड, तो 80 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हमने 80 डिग्री यहाँ पे देखो 80 डिग्री माइनस 2 इंटू डेल्टा एस अभी हमने निकाला। तो यहाँ से अगर आप माइनस करके निकालोगे तो हमारा डेल्टा सी क्या आता है, देखो 38 डिग्री 42 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स। ठीक है, अब आपका डेल्टा सी भी आ गया, डेल्टा एस भी आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, देखो अब क्या निकलेगा, देखो एल तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आपको सर्कुलर कर्व की आपको लेंथ निकालनी है, सर्कुलर कर्व की लेंथ पता चल गई। तो प्लस एल मतलब कि प्लस 2 एल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो वो आपका आएगा पूरा कॉम्पोजिट कर्व की आपकी लेंथ आ जाएगी, तो वो भी देखते हैं हम आगे। तो अब देखो लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व क्या आ गई, पाई आर डेल्टा सी बाय 180 डिग्री, मतलब कि फॉर्मूला आपका होता है पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपका ये होता है, नहीं तो अगर आप रेडियस में करें तो आर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू पाई इंटू 315 आपका रेडियस आ गया सर्कुलर कर्व का, इंटू 38 डिग्री अभी आपने निकाला 38 डिग्री 42 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो ये अगर आप यहाँ से निकालोगे तो लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व आके 212.8 मीटर्स। ठीक है, अगर आप इसका अप्रॉक्स 213 करना है तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 212.8 मीटर्स हमने ऐसे कर दिया। और देखो टोटल लेंथ ऑफ द कंप्लीट कर्व मैंने आपको समझाया था, सर्कुलर कर्व की अगर आपने यहाँ पे बीच में निकाल ली, और ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव करा था। तो आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट कर्व में हमने पढ़ा था यहाँ पे लेंथ ऑफ पूरा एक कॉम्पोजिट कर्व का। तो देखो यहाँ से ये वाला निकाल ली, तो एल प्लस एल करेंगे तो यहाँ से टी से लेके टी डैश तक हमारा पूरा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से प्लस 2L, तो एल हमारी 227 आई थी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको अगर आपको नहीं याद है। तो ये थी हमारी L227। ठीक है, ये हमारी L227 आ गई। तो L227 ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 666.8 में आ गया। अब यहाँ पे भी आप कर सकते थे 667 पॉइंट, ठीक है 0.0 मीटर्स पूरा आप कर सकते हैं अप्रॉक्स। अगर आप इसको अप्रॉक्स अगर इसको अप्रॉक्स करते तो ये भी पूरा अप्रॉक्स में आता है। ठीक है, तो आपके यहाँ टोटल लेंथ ऑफ कंप्लीट कर्व, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे सी पार्ट भी हमारे खत्म हो गया। तो मतलब कि
द टोटल लेंथ ऑफ द कंप्लीट कर्व हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमें चेंजेस निकालने, देखो अब आपको सब कुछ पता है जो मैंने अभी आपको सबसे शुरू में समझाया था ना कि इसकी लेंथ इसमें कर दो, इसकी इसकी कर दो। माइनस करने के लिए सिर्फ आपका क्या नहीं रहता, टेंजेंट लेंथ नहीं रहती है। ठीक है, बस आपको माइनस करने की टेंजेंट लेंथ चाहिए। ठीक है, वो नहीं है अब आपके पास, तो वो टेंजेंट लेंथ का ही फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो सारा थ्योरी में। तो अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो शिफ्ट। अब शिफ्ट क्यों चाहिए, क्योंकि टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला में हमारे शिफ्ट का फॉर्मूला आता है, देखो आर प्लस एस ब्रैकेट में प्लस इंटू में tan डेल्टा प्लस एल बाई टू। ठीक है, आर प्लस एस ब्रैकेट में इंटू में tan डेल्टा प्लस एल बाई टू, ये हमारा टोटल टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमारी टेंजेंट लेंथ ये हमारी पूरी बनती है पूरा कर्व के लिए, जिसमें हमारा सर्कुलर कर्व है, साइड में हमारा स्पाइरल बोल लो या फिर ट्रांजिशन कर्व है, तो उसके लिए हमारा ये पूरा फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमें शिफ्ट चाहिए। तो शिफ्ट बस वही है कि मैंने सारे पार्ट्स आपको कुछ ना कुछ करके सारे इसमें एक ही क्वेश्चन में आ गए। तो शिफ्ट एस इजकल टू एल स्क्वायर बाई 24 आ रही है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इजकल टू 2 to 7 का स्क्वायर, एल अभी हमने निकाला 24 इंटू आर हमारा वही है रेडियस, तो 315। तो यहाँ से आगे शिफ्ट क्या आ जाएगी, देखो 6.82 मीटर्स। तो 6.82 मीटर्स है, तो देखो टोटल लेंथ तो बहुत इजी निकल जाएगी, बस शिफ्ट ही नहीं पता था यहाँ पे। तो आर प्लस एस, ठीक है, तो मतलब ये आर हमारा 315 है प्लस एस अभी हमने निकाला 6.82। tan डेल्टा, जो डेल्टा की वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री थी, प्लस एल क्या थी यहाँ पे अभी आपको पता है 2 to 7, तो 2 to 7 बाई 2। तो यहाँ से अगर आप निकाल दो टोटल टेंजेंट लेंथ हमारी यहाँ पे क्या आएगी 1938.6 मीटर। तो टोटल टेंजेंट हमारी टीवी हमारे यहाँ पे क्या आती है 1938.6 मीटर। ठीक है, आप पूरी चेन में से ये माइनस कर दोगे, प्लस 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 ऐसे करते जाओगे तो आपका सारा आंसर निकल जाएगा। तो वो देख लेते हैं हम आगे। तो देखो अब देखो इसमें देखोगे एक बार डिडक्ट हो रहा है, देखो डिडक्ट यहाँ पे टेंजेंट लेंथ, तो वही मैंने एक बार डिडक्ट बात है, बाकी सारा आपको क्या बोलता है ऐड ऐड ऐड, तो सारा प्लस हो जाएगा। अब देखो चेंज ऑफ पी आई आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो देखो क्या दिए 42862 मीटर्स। तो चेंज आपको पूरी दी है डिडक्ट टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ अगर आपने यहाँ पे अभी डिडक्ट जो अभी हमने निकाली थी 1938.6 मीटर्स, तो आप देख सकते हो देखो 1938.6 मीटर्स अभी हमने जो निकाली थी वो हमने माइनस करी, तो चेंज ऑफ टी आई निकल गई। ठीक है, मतलब कि टी आई सॉरी T1 की निकल गई यहाँ पे T1, ये हमारा T2, यहाँ पे बस वो ये क्वेश्चन फर्क हो गया ना, क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम अलग है थोड़ा सा, तो यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 हो गया। ठीक है, तो चेंज ऑफ T1 निकल गई। अब देखो एट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो लेंथ आपको पता है 2 to 7 थी, तो देखो मैं दिखा भी देता है एक बार फिर से आपको। तो आप देख सकते हैं देखो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमारी क्या थी 2 to 7 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपकी 2 to 7 मीटर्स थी, तो प्लस करा तो चेंज ऑफ जंक्शन आ गया, जंक्शन ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन 1 है, ये अदर जंक्शन अलग आएगा, ये वाला है। हम इधर से चल रहे हैं ऐसे क्योंकि इसकी दी हुई है आपको चेंजेस। ठीक है ना, तो T1 D आपका ये कुछ इस तरह आ जाएगा, मतलब कि यहाँ तक आप पहुंच जाओगे तो देखो डी की जंक्शन की आपकी चेंजेस क्या निकल जाएगी 41150.4। तो वैल्यूज तो चलो आपको कर ही लोगे प्लस माइनस, तो आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एड लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, तो मैंने कहा था अब लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व भी जो भी हमने निकाली थी वो भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये आगे हमारी लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व 212.8 मीटर्स, तो वही यहाँ पे देखो 212.8 मीटर्स। ठीक है, वो हमने ऐड करी तो हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ अदर जंक्शन, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा डिस्टेंस मेजर हो रहा है। ये मीटर्स में तभी होते हैं, चेंज का होता है, चेंज से हम मेजर करते हैं। ठीक है, 20 यूनिट से 40 यूनिट से कुछ इस तरह चलता है। तो यहाँ से हमारा ऐसे करके तो डी डैश तक आ गए हम। देखो चेंज ऑफ अदर जंक्शन आ गया, देखो एड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का, तो वही दोबारा से आपका 2 to 7 आपका ऐड हो जाएगा। तो चेंज ऑफ T2 41590.2 मीटर्स। ठीक है, मतलब कि अब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ ये आता है 41590.2 चेंज या फिर मीटर्स बोल लो। तो देखो अब आपका देखो पार्ट डी भी हो गया। ठीक है, पूरा डी हो गया। तो चेंज ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी निकाल लिया, एंड द ऑफ द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व द सर्कुलर आर्क। ठीक है, वो ये सर्कुलर आर्क से जो हमारे जंक्शन बन रहे थे। तो यहाँ से देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन 13 से 14 मिनट लगे होंगे, और मैंने आपको जो 2.5 घंटे से पूरी थ्योरी कराई थी सिर्फ 13 मिनट में सारे फॉर्मुलास एक बार में आ गए। तो ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रॉब्लम ऑन ट्रांजिशन कर्व। तो सारा ट्रांजिशन कर्व एक ही क्वेश्चन में आ गया, और मुझे नहीं लगता इससे कोई इजीएस्ट कोई समझा सकता है आपको एक क्वेश्चन। तो अगर आपको पूरा ट्रांजिशन कर्व अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारी थ्योरी देखना। फिर दोबारा से एक बार अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आप ये पूरा देख भी लिया फिर से अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत ही ईजी लगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।